नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी खुश होंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में पुरातन काल से लेकर अब तक अनेक महान योद्धाओं और महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपनी विलक्षणता के चलते भारत भूमि को सदैव ही गौरवान्वित किया है। लेकिन इस यात्रा में कई बार किसी को अपने पराक्रम और किसी को अपनी अप्रतिम सुंदरता का अहम भी हुआ है। दोस्तों, अहम एक ऐसी नकारात्मक सोच है जो व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को छीन कर देता है। अहम में चूर व्यक्ति सदैव इसी कल्पना में जीता रहता है कि वह इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है, बल्कि वह भूल जाता है कि यह संसार, यह प्रकृति ईश्वरीय सत्ता के अधीन है और ईश्वर की बनाई हर कृति अपने आप में अनुपम और शोभनीय है। आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी के बारे में बताएंगे जहां अपने भक्तों को हो चले अहम के भ्रम को भगवान ने किस तरह लीला रच के दूर किया था। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारे YouTube चैनल द इनक्रेडिबल हिंदू में आपका स्वागत है। साथियों, बात द्वापर युग की है, जहां जानकारी के अनुसार जब भगवान कृष्ण अपनी सत्यभामा नाम की रानी को स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ला कर देते हैं, तो वह इसी मद में चूर हो जाती है कि वह भगवान कृष्ण की सभी रानियों में सबसे सुंदर है, इसीलिए प्रभु ने उसे पारिजात वृक्ष ला कर दिया है। इसी तरह ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में एक सुदर्शन अस्त्र जब इंद्र के वज्र को भी विफल कर देता है, तब उसे भी अपनी शक्ति का अभिमान होने लगता है। और भगवान के परम भक्त गरुड़ भी इस बात से अहम में आ जाते हैं कि समूचे ब्रह्मांड में उनकी गति का कोई भी सामना नहीं कर सकता। वे सबसे तीव्र गति से आ और जा सकते हैं, इसीलिए भगवान सदैव उनका आह्वान करते हैं और उन्हीं के साथ कहीं भी आना जाना करते हैं। जब भगवान अपने तीनों भक्तों के अहंकार को जान लेते हैं, तो वे समझ जाते हैं कि इन्हें वास्तविकता से परिचय करवाना होगा और तब वे एक लीला रचते हैं, जिसके अनुसार वे श्री राम वेश धारण कर सत्यभामा के साथ आसन पर विराजित हो जाते हैं और सुदर्शन से कहते हैं कि आप महल के दरवाजे के बाहर पहरा दें और याद रहे मेरी आज्ञा के बगैर कोई भी अंदर ना आ सके। वहीं भगवान कृष्ण गरुड़ से कहते हैं कि आप हनुमान जी के पास जाइए और उन्हें द्वारका आने का निमंत्रण दीजिए। गरुड़ को इस बात का भान होता है कि वह समूचे ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से आ जा सकते हैं, इस हेतु उन्हें भगवान ने यह कार्य सौंपा है और ऐसा कहकर वे हनुमान जी के पास जा पहुंचते हैं, जहां बड़ी नम्रता से महाबली हनुमान जी से कहते हैं कि हे कपिवर, आपको मेरे प्रभु द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने आमंत्रण दिया है, कृपया चलने की कृपा करें। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि हे पक्षी श्रेष्ठ गरुड़, मेरे प्रभु तो सिर्फ श्री राम है, मैं उन्हीं को जानता हूँ और उनकी भक्ति में लीन हूँ, मैं नहीं आ सकता। जिसके बाद गरुड़ हनुमान जी से अभिमान वश जबरन ले जाने की बात करने लगते हैं, जिसके चलते हनुमान जी गरुड़ को उचित सबक सिखाते हैं। जब गरुड़ खाली हाथ द्वारका पहुंचते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि वह वानर बड़े ही उद्दंड है। जिसके बाद श्री कृष्ण गरुड़ से कहते हैं कि आप उन्हें कहे कि श्री राम ने आपका आह्वान किया है। जब यह संदेश लेकर गरुड़ हनुमान जी के पास पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि कपिवर, श्री राम ने आपको द्वारका आने का आमंत्रण भेजा है, तब हनुमान जी कहते हैं कि गरुड़ आप चलिए, मैं आता हूँ। जिसके बाद गरुड़ ये सोचते हैं कि पता नहीं कब हनुमान जी वहां पहुंचेंगे, खैर मेरा कार्य तो संपन्न हुआ। वहीं दूसरी ओर हनुमान जी द्वारका महल के सामने होते हैं, जहां उन्हें महल में अंदर प्रवेश करने से सुदर्शन रोक देते हैं। जिसके बाद हनुमान जी अपना ज्यादा समय जाया न करते हुए सुदर्शन को अपने मुंह में रख लेते हैं और बिना विलंब किए महल में प्रवेश करते हैं, जहां श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ विराजित रहते हैं। वहीं महल में पहुंचकर हनुमान जी प्रभु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि माँ सीता कहीं दिखाई नहीं दे रही है और उनके स्थान पर आपने यह किस दासी को बिठा रखा है। जब श्री कृष्ण हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान आने में किसी प्रकार का व्यवधान तो नहीं हुआ, तब हनुमान जी अपने मुंह से सुदर्शन को आजाद कर देते हैं और बताते हैं कि प्रभु, मैं आपसे मिलने में विलंब नहीं करना चाहता था, इस हेतु मैंने सुदर्शन को अपने मुंह में छिपा लिया था। वहीं इतने में गरुड़ भी महल में पहुंच जाते हैं और हनुमान जी को खुद से पहले वहां पहुंचा देख वे सब समझ जाते हैं। साथ ही सत्यभामा और सुदर्शन का घमंड भी चूर चूर हो जाता है। जब भगवान के भक्तों को अभिमान रूपी कवच जकड़ लेता है,
तब स्वयं भगवान अपने भक्त के द्वारा ही अपने भक्त के घमंड को दूर करते हैं और इस तरह भगवान के तीनों भक्तों का घमंड नष्ट हो जाता है। आपको बता दें साथियों कि भगवान कभी भी अपने भक्तों में घमंड नहीं रहने देते। अगर भगवान सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन का घमंड नष्ट नहीं करते तो वे कभी भी भगवान के निकट नहीं रह सकते थे और परमात्मा के निकट वही रह सकता है जो मैं और मेरा की भावना से रहित होता है। दोस्तों, आमतौर पर हर किसी को अपने ऊपर अभिमान हो जाता है और यह अहंकार ही इंसान और भगवान के मिलन में सबसे बड़ी बाधा है। इसीलिए मंदिर में सदैव सिर झुकाकर आने का नियम बनाया गया है ताकि हम अपने अहंकार को जान सके, क्योंकि भक्ति मार्ग का सबसे पहला कदम है अहम और अभिमान रहित जीवन। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होंगी। अगले वीडियो में ऐसे ही दिलचस्प वृतांत के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत माता की जय।